बच्चे इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो पॉइंट है इफ द फोर्थ ग्रुप is towards the viewer then if priority of groups will go in clockwise direction then it will be S। क्या बोला कि अगर हमारी जो प्रायोरिटी पहले अगर क्लॉकवाइज में चली गई तो हमारे पास जब क्लॉकवाइज में हमारी प्रायोरिटी जाती थी नॉर्मल, जब हमारा फोर्थ ग्रुप क्या होता था अवे फ्रॉम द व्यूअर, हमेशा हमारा आर ग्रुप क्या होना चाहिए, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर। लेकिन कह रहा है जो हमारा फोर्थ ग्रुप जो प्रायोरिटी हमारे पास जो फोर्थ ग्रुप प्रायोरिटी लिख सकते हैं यहां पे प्रायोरिटी PRIORITY फोर्थ ग्रुप प्रायोरिटी ग्रुप। अगर कह रहा है कि वो ऐसा था तो हमारा आर होता था क्लॉकवाइज में, कैसा होता था आर। लेकिन कह रहा है अगर वो टुवर्ड्स द व्यूअर हो गया तो वो आर, अगर हमें अभी आर दिखा तो आर नहीं होगा, वो जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, एस होगा। कह रहा है कि इफ इट गोज एंटी क्लॉकवाइज देन इट विल बी आर। क्या हुआ अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाता था हमारे पास तो हम बोलते थे पहले एस, लेकिन अब वो एस ना होके क्या होगा, आर होगा। वजह देखो क्योंकि हमारा वो अपोजिट हो गया ना, क्योंकि पहले हमारा ग्रुप पीछे होना चाहिए था लेकिन वो आपकी तरफ है तो आपको जैसा दिखाई देगा वो होगा नहीं, क्योंकि जब आप उसको पीछे करोगे तो उसकी जो नोटेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज नहीं होगी एक्चुअली, उसकी करेक्ट होगी। जब वो आपकी तरफ होगा तो आपको गलत दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं। देखो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपको मालूम है कि जब आप चांद को देखते हो, मून को देखते हो तो ऊपर दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी भरा हुआ है आपके पास किसी तालाब में, आप बाल्टी में पानी रखो बकेट के अंदर और उसके अंदर देखोगे तो आपको चांद उसके अंदर भी दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चांद ऊपर नहीं है नीचे है। अगर आप नीचे देखोगे तो कहोगे कि पानी में है, आपको दिखाई देगा, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि तो ऊपर ही। तो ऐसे ही जब वो फोर्थ ग्रुप आपकी तरफ होगा तो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो आपको गलत दिखाई दे रहा है, यानी कि वो एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में वो दूसरा है। तो अगर वो आर ना होकर क्या दिखाई देगा, क्लॉकवाइज में एस, एंटी क्लॉकवाइज में कैसा दिखाई देगा, एक्चुअल में क्या होगा, वो आर। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखो अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया ऐसा, यहां पर ऐसा किया, ये आपकी तरफ इधर एक ग्रुप लगा दिया हाइड्रोजन, इधर हम लोगों ने पीछे लगा दिया ये ऐसा क्लोरीन, इधर ब्रोमीन और इधर लगा दिया OH। अब होगा क्या, देखो इसकी 1 2 3 अगर हम देखते तो हमें 1 2 3 में कैसा दिखाई देता बच्चे, ये 1 2 3 के अंदर हमें यहां पर दिखाई देता ये नंबर 1, नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 3 प्रायोरिटी एंड नंबर 4। देखो 1 2 3 4। अब आपको दिखेगा 1 2 3, 1 2 3 आपको कैसा दिख रहा है, आपको दिखाई देता कि आप बोल देते कि भाई ऐसा ये यहां पे एंटी क्लॉकवाइज चला गया तो यस हो गया, तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो फोर्थ ग्रुप है आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3। आपने 1 2 3 देखा, ये ऐसा चला गया, 1 2 3 ऐसा दे गया, सॉरी ये क्लॉकवाइज दिखाई दे गया, 1 2 3 क्लॉकवाइज दिखाई दिया, तो आप क्या बोलोगे, ये आर हो गया। लेकिन ये आर ना होके क्या होगा, एक्चुअल में एस होगा, क्योंकि यहां पे जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपकी तरफ है। इसको देख लेते हैं कैसे बच्चे। अगर हमारे पास ये एग्जांपल था, अगर हम इसको बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बोला क्लोरीन रेड बॉल है हमारे पास, OH वाला ऑरेंज है, ऐसा करते हैं। ये था हमारे पास मॉडल, लेते हैं इसका एक मॉडल हमने लिखा, ये मॉडल बना दिया हम लोगों ने। अब हम आपकी तरफ इसको कर दिया हम लोगों ने इस तरीके से, इसको रेड लिखा क्लोरीन को, हाइड्रोजन आपकी साइड हो गया, ये व्हाइट हो गया, पीछे ऑरेंज चला गया तो इसको ऑरेंज लिख दिया, ब्रोमीन ऊपर आ गया, इसको ब्लू से लिख दिया, ब्रोमीन से ब्लू। अब देखो बच्चे, आपको ये चीज बताई थी, इसको कितना भी रोटेट करो, कैसे भी लिखो, ऐसे देखो या हम इसको ऐसे करके देखें, अगर ये राम है तो राम ही रहेगा, एस से श्याम है तो श्याम ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो अभी आपने ऐसा देखा हुआ इस तरीके से कि आपके पास आपके प्लेन में क्या आ गया, ब्रोमीन और क्लोरीन, जो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, इधर क्या आ गया, आगे हाइड्रोजन और पीछे ये।
अब आपका जो है कि आप इधर से देखोगे तो आपको गलत दिखाई देगा। आपको हाइड्रोजन को पीछे की तरफ करना है, आपसे अवे करना है, तो दो वे हो गई। क्या तो आप अपने आप को उठा के इस मॉलिक्यूल के इधर पीछे खड़े होगे, देखो, यानी कि आपको इमेजिन करना है कि आप अपने आप ही चले गए, कि आप मॉलिक्यूल के पीछे चले गए, फिर कैसा दिखाई देगा। उसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है इस मॉलिक्यूल में। या आपके लिए मैं मॉलिक्यूल को आपको रोटेट कर ऐसे कर देता हूं, मूव कर देता हूं। कितना मूव कर दिया कि अब आपका जो ग्रुप था वो हाइड्रोजन कहां चला गया, आपसे पीछे चला गया। देखो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो ये रहेगा वही रहेगा। अगर आपने ऐसे पीछे मूव कर देते इसका तो होता क्या, देखो अब आपके प्लेन में क्या गया, ब्लू और OH आ गया, पीछे क्या चला गया, आपका हाइड्रोजन चला गया। अगर ऐसा चला गया तो अब आपके पास देखो क्या नंबरिंग क्या था, ब्रोमीन नंबर 1 था, ये नंबर 1 हो गया ब्रोमीन ब्लू कलर का। सेकंड क्या था, क्लोरीन ये आ गया हमारे पास रेड कलर का 2। OH क्या हो गया 3, तो ये 1 ये 2 ये 3, 1 2 3 क्या हो गया, 1 2 3 ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, S होता है। तो यही चीज है। आपको इसमें करने के लिए आपने कुछ नहीं किया था बच्चे, देखो, या मैं दूसरी वे से अगर इसको ना दिखाऊं, दूसरी वे से देखें तो ये ऐसा था, ये ऊपर से मैंने इसको पकड़ लिया, किसको, ब्रोमीन को। आपको जो इजी वे होता है, क्या क्या देखें, आपकी तरफ अभी क्या था, हाइड्रोजन आपकी तरफ है, ये आपके प्लेन में था। आपने क्या किया, सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर दिया। सिंगल बॉन्ड को रोटेट करोगे तो ये ऐसे हो गया। अगर ये ऐसा चला गया तो देखो ये प्लेन में वही आ गया था। अब नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये 3। अब मैंने पहले नोटबुक को किया था एक टाइप से, अब मैंने क्या किया, इसी को कर दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेशन जब तक मैं बॉन्ड तोड़ूंगा नहीं, वो R से S में चेंज नहीं होगा या S से R में चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा सिंगल बॉन्ड रोटेशन से। अब क्या हो, नंबर 1 ये नंबर 2 ये नंबर 3, तो ये क्या हो गया, ऐसे ही हो गया। या फिर आप ऐसे ना मूव करके इसको, ये ऐसे ही था हमारे पास, तो यहां पर आगे आ गया, तो आप इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट ऐसे ही कर सकते थे, तब ये पीछे चला जाता। या आप कहोगे ना, इसको हम ज्यादा रोटेट करते कि ये इस साइड ना होकर बच्चे उस साइड पीछे चला जाता। देखो अगर आप इसको दोबारा उस साइड से पीछे कर देते, अब होता क्या, अब ये आपकी तरफ इधर प्लेन में आ गया, अब ये आपकी तरफ हो गया, देखो ये मेरी तरफ आ गया और ये कहां चला गया, पीछे। तो अब हाइड्रोजन फिर दोबारा पीछे चला गया। अब नंबरिंग देख लो, ये ब्रोमीन क्या है, नंबर 1, रेड कहां चला गया, क्लोरीन नंबर 2 ये 3, 1 2 3 ये क्या दिखाई दे गया, S दिखाई दे गया। तो इसका मतलब है आपको करेक्ट तब दिखाई देगा जब हाइड्रोजन आपसे दूर होगा। तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट क्या 1 2 3 लिखा, उसका जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। या फिर आप उसको अगर नहीं करेंगे, अगर इसको फिक्स कर लेंगे, अभी हम आगे करने वाले हैं थोड़ा सा कि हम कैसे इसको पीछे लेके जाएं, इसी मॉलिक्यूल के अंदर हम स्ट्रक्चर बनाएं, अलग से इमेजिन करेंगे, तो अभी इसके बाद करने वाले हैं 4th केस के अंदर। तो अभी तो इसी का ये इजीएस्ट वे कि RS लिखो, जो दिखाई देगा उसका क्या कर दो, अपोजिट। तो ये था हमारे पास क्या, अगर 4th ग्रुप कहां पे होगा, टुवर्ड्स द व्यूअर होगा। अब देखो अगर इसकी मिरर इमेज बनाते बच्चे, अगर इसी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाते, तो ये मिरर इमेज में कैसा दिखाई देना था हमारे पास, ये इधर क्या दिखाई देना था, ब्रोमीन, इधर क्या दिखाई देना था इसका, इधर आगे दिखाई देना था ये क्लोरीन, इधर क्या दिखाई देना था, ये हाइड्रोजन, और इधर दिखाई देना था ये OH। तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो 1 2 3 अब कैसा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ये S दिखाई दे रहा है, लेकिन ये S नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, R है। तो इसकी जो मिरर इमेज होती बच्चे, आपको ऐसा ही दिखाई देता कि एक था हमारे पास, दूसरा क्या दिखाई देना था, यहां पर हमारे पास ये रेड इधर आ गया, ये मिरर इमेज हो गई थी इसकी। क्योंकि अब हमें पता है ये कायरल मॉलिक्यूल था, जब कायरल होगा तो मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी, और वो दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब आपने इस मॉलिक्यूल को ऐसे कैसा उठाया और जब इसको आप उसके ऊपर रखोगे तो ब्लैक पे ब्लैक आ गया, ब्लू पे ब्लू आ गया। अब इसको थोड़ा रोटेट करेंगे तो क्या हो गया, देखो व्हाइट पे व्हाइट आया, लेकिन उस रेड पे ऑरेंज आया, और इस वाले ऑरेंज पे रेड आ गया। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया क्योंकि किसी ने इसको सुपर इंपोज नहीं किया। तो ये था हमारे पास क्या, 5th कंडीशन थी हमारे पास। बच्चे इसके बाद जो हमारे पास लास्ट कंडीशन आती है वो आती है इफ 4th प्रायोरिटी ग्रुप lie in the plane, then we will make two interchanges, of groups or atoms attached to carbon such that
फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप or atom now lies away from the viewer or towards the viewer. देखो बच्चे क्या बोला हम लोगों ने, कह रहे कि अगर वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होता तो जो हमें दिखाई देगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो करेक्ट होगा, अगर वो टुवर्ड्स द व्यूअर होगा तो हमें जो आंसर आएगा उसको हम चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास लास्ट अगर ये प्लेन में हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्लेन में हुआ तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या तो टुवर्ड्स द व्यूअर ले आओ रोटेट करवा के या इंटरचेंज करवा के, या उसको अवे फ्रॉम द व्यूअर, तभी हम उसका आरएस लिख सकते हैं, अदरवाइज हम उसका आरएस नोटेशन नहीं कर सकते एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं बच्चे। देखो हमारे पास था इधर ब्रोमीन, इधर लिख दिया हम लोगों ने हाइड्रोजन, सॉरी इधर लिख देते हैं OH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। हुआ क्या, अब आपका जो ब्रोमीन है और H है ये प्लेन में आ गया आपके पास, OH और क्लोरीन ये आपकी तरफ आ गया, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर हो गया। अब आपको जो नंबरिंग करते हैं आप इसको बोलते हैं 1, क्लोरीन होता 2, ऑक्सीजन होता 3, तो आप बोलते हैं 1 2 3, भाई ये 1 2 3 ऐसा जा रहा है हमारे पास, ये एंटी क्लॉकवाइज चला गया बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज चला गया तो आप बोलते थे S। अब वो आपकी किस्मत के ऊपर है, आपके लक के ऊपर है कि ये S भी हो सकता है एक्चुअल में या R हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें ऐसे जब ये प्लेन में होगा यहां पर या यहां पर, उस टाइम पे हम इसकी एक्चुअल नोटेशन नहीं कर सकते, हमें ये गलत हो जाएगा, हमें इसको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि भाई ये हम इसका जो आर है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन या ऐसा। तो क्या बोला, टू इंटरचेंजेस। सबसे पहले ये समझते हैं बच्चे, देखो आपको एक ये बताया था मैंने पहले एक बार लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमारे पास। देखो बच्चे, अगर आपने इसको ऐसे बना दिया, ये कर दिया इस तरीके से, आपने ये दो मिरर इमेज बना दी इस तरीके से, इस मिरर इमेज का एक नाम होगा, ये आर होगा तो ये एस होगा, ये एस होगा तो ये आर होगा। नंबरिंग देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 हमने किया, हमने ब्रोमीन को नंबर क्या होता है, ब्रोमीन को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्लू से। ब्रोमीन किससे किया, ब्लू से। OH को किससे लिखा था, ऑरेंज से। या क्लोरीन को किससे लिखा हम लोगों ने, ये रेड से। देखो नंबरिंग हो गया, ये नंबर 1 होता, ये नंबर 2 होगा OH सॉरी क्लोरीन वाला, और ये क्या होगा नंबर 3 होगा। तो देखो ब्रोमीन नंबर 1, रेड, क्लोरीन 2, ऑरेंज 3, तो ये क्या हुआ 1 2 3 ऐसे गया 1 2 3, तो ये क्या हो गया S हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन आपसे अवे है। यहां पे ये S हो गया तो ये क्या हो गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तो ये क्या हो गया R हो गया, और दोनों क्या है मिरर इमेज। देखो ये S था तो ये क्या था R, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो भाई वो सेम ही रहना था, ये S था तो ऐसे ही रहेगा, R है तो R ही रहेगा। बेशक से अब हाइड्रोजन आपकी साइड हो गए, उससे करने से उसका चेंज नहीं होगा, वो नाम सेम ही रहेगा। अगर मैं आपके सामने फेस फ्रंट है मेरा तो मैं अभी विकास हूं तो विकास ही रहूंगा, अगर मैं पीछे के लिए तो मैं कोई राम नहीं बन जाऊंगा, मैं विकास ही रहने वाला हूं। तो क्योंकि हमें एक्चुअल नाम देखना पड़ेगा जब हाइड्रोजन पीछे होगा। तो क्या था, ये क्या था 1 2 3, ये S था, ये क्या था R था। अगर बच्चे जब मैंने इसको ऊपर उठा के ऐसे रखा था और इसको थोड़ा रोटेट किया था तो हमें पता चला था कि इसने सुपर इंपोज नहीं किया। अगर मैं चाहता हूं कि इसको सुपर इंपोज करे, यानी कि ये S और R सुपर इंपोज नहीं करते, अगर मैं चाहता हूं ये S इसमें R में कन्वर्ट हो जाए, तो एक ही वे होगा, जब मैं रखूंगा तो इसके दो बॉन्ड्स को मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर वाले की रेड और ऑरेंज बॉल की मेरे को पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, इंटरचेंज। अगर यानी कि मैंने ये एक इंटरचेंज बोलते हैं, यानी कि दो ग्रुप्स को मैं तोड़ूंगा, इनकी पोजीशन आपस में बदल दूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसा करने से जो मेरा पहले S था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे। तो इसका मतलब जब आप एक इंटरचेंज करते हो, यानी कि किसी भी दो ग्रुप्स की पोजीशन इंटरचेंज करते हो, तो R से अगर R है तो S हो जाएगा, S है तो R। तो अगर मैं इसका कर देता तो आपको यही दिखाई देता कि बच्चे देखो, अगर हम यहां पर इसकी पोजीशन चेंज कर देते आपस में, अगर हम ऐसा कर देते इसके अंदर, तो अब ये क्या हो गया, अब इसकी नंबरिंग देखते तो ये 1 2 3, अब ये 1 2 3 क्या हो गया, 1 2 3 क्लॉकवाइज में हो गया, क्लॉकवाइज में R, ये भी 1 2 3 क्लॉकवाइज में R हो गया। अब अगर आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो ये दिखाई नहीं देगी इस तरीके से,
क्योंकि जब आप करोगे तो ये अपोजिट दिखाई देंगे। अगर ये भी वो है सेम, दोनों चीजें आप किसी भी ग्रुप के सामने उस ग्रुप को रखोगे तो अब ये मिरर इमेज नहीं दिखाई देगी इसकी, क्योंकि 4 ग्रुप हो गए। आपने ये तो सेम ही हो गया, ये सेम हो गया, सुपर इंपोज हो गया। अगर ये इस तरीके से कायरल मॉलिक्यूलर वो सुपर इंपोज ही हो रहा है क्योंकि कायरल था, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये कोई इसकी मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि जब आप इसको मिरर में देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता मिरर के अंदर बच्चे, और कोई वे है ही नहीं आपके पास रखने का कि भाई आप ऐसे रख सकते हो तो ये ऊपर ऐड आ जाता, ये इधर आ जाता, तो इसकी मिरर इमेज बनती ही नहीं जब ये दोनों के दोनों एक जैसे होंगे हमारे पास। तो यानी कि ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, और ना ही ये इसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो इसलिए नहीं क्योंकि मॉलिक्यूल सेम ही है, सुपर इंपोज हो गया हमारे पास। तो अब हमने क्या देखा कि अब हमारे पास जो कंडीशन है, इस हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, अवे फ्रॉम द व्यूअर लाना है या टुवर्ड्स द व्यूअर। तो अब हमें पता चला कि हम एक इंटरचेंज नहीं करेंगे, एक इंटरचेंज करने से हमारा आर एस में हो जाता है, एस आर में। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो आपने इंटरचेंज की, पहले आपको इस हाइड्रोजन को यहां पे लाना है, यहां पे। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन को क्या कर सकते हो, एक के साथ इंटरचेंज कर दो। आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन को इंटरचेंज कर दिया। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन को इंटरचेंज किया तो आपको क्या दिखाई देगा, इधर क्या आ गया आपके पास हाइड्रोजन बच्चे, इधर आपके पास क्या आ गया OH, यहां पर आपके पास क्या आ गया क्लोरीन, यहां पर क्या आ गया ब्रोमीन। ऐसा करने से आपकी ये फर्स्ट इंटरचेंज हुई है। अब इसका आरएस देखते तो अब ये ठीक नहीं होता, क्योंकि जो यहां पर है इसका नाम वो यहां पे चेंज हो गया है। अगर ये एस होता तो यहां पर आर बन गया, अगर ये आर था तो यहां पर ये एस हो गया, क्योंकि आपने एक इंटरचेंज की थी अभी। अब क्या हुआ, आप सेकंड इंटरचेंज करोगे। अब हमारे पास चॉइस आ जाती है बच्चे, सेकंड इंटरचेंज में आप किसी भी ग्रुप को कर सकते हो एक्सेप्ट दिस वन, क्योंकि हाइड्रोजन को तो आप बिलो द प्लेन लिया है ना, अवे फ्रॉम द व्यूअर लिया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, ब्रोमीन क्लोरीन की बदल दो एक बार, सेकंड इंटरचेंज में ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सेकंड इंटरचेंज हो गया। या एक बार आप कर देते क्लोरीन और OH की कर देते, क्लोरीन और OH की कर देते, या आप एक टाइम में अगर हम यहीं पे लिखते हैं इसको इस तरीके से कर देते हैं, क्या ब्रोमीन और OH की कर दो भाई, ब्रोमीन और OH की कर दो, यही तो हम कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो ब्रोमीन और जब क्लोरीन की करेंगे तो क्या आएगा, इधर क्लोरीन, इधर क्या आ गया ब्रोमीन, ये क्या आ गया OH, इधर क्या चला गया हाइड्रोजन। अगर इसकी कर देते क्लोरीन और OH तो क्या आता, इधर ब्रोमीन OH क्लोरीन हाइड्रोजन। यहां पर क्या आ जाता, ब्रोमीन और OH की करने से बच्चे देखो इधर क्या आ जाता, OH ब्रोमीन क्लोरीन H। या बोले कि आप नहीं, मैं तो करूंगा इंटरचेंज करूंगा, किसकी करूंगा, मैं नाम लिख देता हूं। देखो बच्चे ये A बोल दिया कंपाउंड, इसको बोल दिया B, ये बोल दिया C। अब क्या किया मैंने, एक और इंटरचेंज की, सेकंड इंटरचेंज, ये भी सेकंड इंटरचेंज था, ये भी मेरे पास सेकंड इंटरचेंज था। या आप कहोगे मैं H और OH की भी करना चाहता हूं, क्यों, जब मैं H और OH की करूंगा तो मेरा H टुवर्ड्स द व्यूअर ही तो आ जाएगा, वो प्लेन में नहीं जाएगा, अवे आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो मान लिया कि हमने H और OH की भी कर देते, ये एक और इंटरचेंज कर दिया हम लोगों ने, जहां पे H और किसकी कर दी OH की, ये भी सेकंड इंटरचेंज ही थी, इनसे अलग है। यहां से एरो लेके आते तो क्या आता, इधर ब्रोमीन, इधर क्या आता क्लोरीन, इधर क्या आ जाता H, इधर क्या चला, सॉरी ये क्या आ जाता H, और ये क्या चला जाता OH। इसको क्या बोल दिया D। या कहोगे ना भाई हमने इसको सेकंड इंटरचेंज में किया था, मैं दूसरी वे से करना चाहता हूं कि जो इसकी फर्स्ट इंटरचेंज लाना चाहता हूं बच्चे, मैं वो करना चाहता हूं कि इसमें मैं यहां पे H और OH का कर दूं। अगर H और OH का करूं तो मेरा H किस में आ जाएगा, टुवर्ड्स द व्यूअर। तो ये फर्स्ट इंटरचेंज में आपने क्या किया, इस तरीके से किया, तो आपके पास क्या आया, इधर ब्रोमीन, इधर क्या आ गया आपके पास OH, इधर क्या आ गया आपके पास H, इधर क्या आ गया क्लोरीन। क्योंकि अभी भी इसका आप नाम दे सकते हो, नाम किस लिए दे सकते हो, क्योंकि H अवे फ्रॉम द व्यू टुवर्ड्स द व्यूअर आ गया। अब ये फर्स्ट इंटरचेंज है, इसके बाद आपको फिर इंटरचेंज करनी पड़ेंगे, सेकंड इंटरचेंज तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। सेकंड में अब क्या, इस H को छोड़ के बाकी किसी 3 का कर दो आपस में, बाकी किसी भी 3 का कर सकते हो। तो जो अलग अलग बनेंगे हमारे पास अलग अलग नहीं है, देखो अभी दिखने में अलग अलग स्ट्रक्चर, कोई दिखेगा ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, वो अलग, या इसको ऐसा किया तो क्या हो सकता है, देखो ये ब्रोमीन आपने H को फिक्स कर दिया, या अब आप क्लोरीन और H की भी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो। जब क्लोरीन और ऐसा करोगे H की, तो क्या उसमें क्लोरीन और H हमने किया, अभी तक नहीं किया, आप यहां पे कर देते तो H पीछे चला जाता, क्लोरीन इधर आ जाता, या इस H के साथ उसको छोड़कर बाकी इन तीनों की कर दो। आप क्या क्या कर सकते थे, क्लोरीन और ब्रोमीन की कर सकते हो, या आप यहां पे ब्रोमीन या OH की कर सकते हो, या यहां पर आप जो इंटरचेंज अपनी कर सकते हो वो क्लोरीन और OH की कर सकते हो, या यहां पर आप अपनी कर सकते हो इंटरचेंज किसकी,
क्लोरीन और हाइड्रोजन की कर सकते हो। यहां पे तो हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, जब मैं एक और ट्रायंगल रूल लगाऊंगा बच्चे एक टाइप से। तो यहां पर हमने अगर कर दिया तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो जब ब्रोमीन और क्लोरीन करते तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहां पर ये क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, आगे क्या था H, इधर क्या था OH। ब्रोमीन और OH कर देते तो इधर क्या आ जाता आपके पास OH, इधर क्या आ जाता ब्रोमीन, हाइड्रोजन, OH, सॉरी क्लोरीन। यहां पे क्लोरीन और OH की कर देते, ब्रोमीन, OH, क्लोरीन, हाइड्रोजन। यहां पे क्लोरीन और हाइड्रोजन की कर देते, ब्रोमीन, OH, क्लोरीन, हाइड्रोजन। देखो हमने सेकंड इंटरचेंज की, कहने का मतलब है जो ABCD लिखा उसके बाद इसको E लिख दिया, इसको F लिखा, इसको G लिखा और इसको H लिखा, और इसको मैं बोलता हूं, अगर इसको मैंने नाम बोल दिया Z, तो मैं बोलूंगा कि Z और ये जो ABCDEFG जो हमारे पास आए हुए हैं ये एक ही, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि जब हम दो इंटरचेंज कर देते तो मॉलिक्यूल सेम रहता, अलग अलग नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जो GZ इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F G H, ये सारे के साथ एक ही मॉलिक्यूल है। इसमें मैं इसकी नाम नहीं दे सकता था, अगर किसी ने ऐसा बनाया तो भी सेम ही आएगा। अब इसका नाम देख लेते हैं, 1 2 3 4 नोटेशन करके देखते, फिर हम इसको, देखो मैं बिना ब्रेक करे इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कन्वर्ट कर दें, देखो नंबरिंग करते हैं हम इसके अंदर, तो क्या होता, ब्रोमीन नंबर 1, क्लोरीन 2 3, तो 1 2 3 क्या हो गया 1 2 3। ये 1 2 3 कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज R, लेकिन ये R ना होके क्या होगा S, क्योंकि S हाइड्रोजन आपकी साइड है, तो ये क्या बन गया S, इसका नाम श्याम है। यहां पे देखो 1 नंबर 1, क्लोरीन 2, OH3, 1 2 3, ये क्या बन गया S, S ही तो बन गया आपके पास, क्योंकि हाइड्रोजन अवे। यहां पे देखो ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, OH3, 1 2 3, क्या बन गया S, अरे ये भी तो श्याम ही था। यहां पे ये ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, OH3, 1 2 3, फिर क्या चला गया S, सेम ही है। यहां पे देखो ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, OH3, 1 2 3, ये चला गया क्लॉकवाइज R, 1 2 3 R, लेकिन H आपकी तरफ है तो ये R ना होके क्या चला जाएगा S। यहां पे फिर देखते हैं ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, OH3, 1 2 3, 1 2 3, तो अगर ये 1 2 3 फिर क्या चला गया क्लॉकवाइज में, लेकिन H आपकी तरफ है तो R ना होके क्या हो गया, ये दोबारा से S हो गया। यहां पे इसको देखो ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, OH3, 1 2 3 क्लॉकवाइज, R ना होके क्या है S है। यहां पे फिर देख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये क्या बन गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि H आपकी साइड है तो ये S का S है। तो देखो सभी के सभी S थे। इसमें आपने जब किया था 1 2 3, तो ये 1 2 3 S ही आ रहा था, लेकिन वो आपका लक है कि एक्चुअल में भी ये S ही आया। अब आपको दो इंटरचेंज करनी पड़ती, क्यों, अब हम देख सकते थे, क्योंकि आपके पास जब हमने एक मॉडल बनाया था तो उस मॉडल में देखा था कि आप R को S में कन्वर्ट नहीं कर सकते और S को R में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो ब्रेक बॉन्ड के बिना, अगर ये मिरर इमेज थे तो ये S था तो ये R था, इसको आप इसमें ऐसे जब रखते तो ये इंपोज नहीं होता। इसका मतलब आप इसको किसी भी वे से रोटेट करो, आप इसको रेड से मिलाओगे तो ये दो ऑरेंज नहीं मिलेंगे, ऑरेंज और ये व्हाइट। अगर आप इसको मिलाओगे यहां पर ऑरेंज को मिलाओगे तो फिर ये दो चीज नहीं मिलेंगी। इसका मतलब जब तक आप बॉन्ड ब्रेक नहीं करोगे ये S वाला इस R में कन्वर्ट नहीं होगा। एक बार अगर मैं दो बार कर देता तो सेम ही बन जाता मेरे पास। तो अब देखो अगर मैं रोटेशन से तो कभी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते बच्चे ये। तो अब हमने क्या देखा था, मान लिया कि यही मॉलिक्यूल था, हम इसको देखते हैं क्या था हमारे पास। हमारा हाइड्रोजन कहां चला गया, हमारा ब्रोमीन ऊपर आ गया, हाइड्रोजन आपके साइड प्लेन में आ गया, OH आपकी साइड आ गया। तो अब इनकी पोजीशन अगर OH कर दिया तो OH यहां पर कर दिया हम लोगों ने, देखो ये OH कर दिया और ये हमारा चला गया क्लोरीन। इस तरीके से बच्चे देखो ये स्ट्रक्चर थे इसके। H आपकी प्लेन में है, ब्लू ब्रोमीन इधर है, OH इधर आ गया और रेड पीछे चला गया। इसको मैं इसमें कन्वर्ट करना होता तो मैं कैसे करता, इस वाले में देखो आपका ब्रोमीन ऊपर ही है, ऊपर ही है, हाइड्रोजन कहां चला गया आपकी साइड आ गया और इस साइड उधर प्लेन में क्या चला गया क्लोरीन। तो आपने किया क्या, आपने इस बॉन्ड को पकड़ा, आपने केवल इसको ऐसे रोटेट किया, मॉलिक्यूल को ही रोटेट कर रहा हूं, रोटेशन से दूसरा RS में चेंज नहीं होता। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता सिंगल बॉन्ड और करके मैं ऐसा ले आता इसको, देखो
तो हुआ क्या, अरे यही मॉलिक्यूल था, हुआ क्या आपने, ब्रोमीन ऊपर ही रह गया, क्लोरीन आपका प्लेन में आ गया, H आपकी तरफ आ गया और OH पीछे चला गया ऑरेंज। तो आपने इसको रोटेशन से उसमें चेंज कर दिया। अरे जब रोटेशन से चेंज हो गया तो इसका मतलब वो दोनों तो क्या है, सेम है। आप इसको भी कर सकते थे। इसको कैसे किया, आपके पास क्या है, ब्रोमीन ऊपर है, आपका कहां आएगा, OH आगे आएगा, OH आगे आएगा तो आप इसको रोटेट कर दो, तो क्या आ गया, ब्रोमीन ऊपर आ गया, OH ऑरेंज कलर का इधर आ गया, क्लोरीन रेड कलर का आगे आ गया, हाइड्रोजन कहां चला गया, पीछे। और इसका मतलब ये और ये भी आपने इजीली कन्वर्ट कर दिया। अगर आप करते क्लोरीन ऊपर ब्रोमीन इधर, क्लोरीन ऊपर, क्लोरीन क्या था, रेड था, इस मॉलिक्यूल को आपने पकड़ा, ऊपर उठा के ले गए, ब्रोमीन प्लेन में, ऐसे ही उठा के तो ऐसे रखा है, देखो हमने केवल टिल्ट कर दिया इसको, ऐसे था पहले ये, अगर मैं ऐसे कर देता तो क्या हो गया, क्लोरीन ऊपर आ गया, ब्रोमीन उधर प्लेन में चला गया, OH आपकी साइड, हाइड्रोजन पीछे, तो ये भी बन गया। आप ये बनाना होता, OH कहां लाना था, ऊपर लाना था, क्लोरीन आगे, तो भाई ये OH था, ये क्लोरीन था, आपने इसको पकड़ा, इसको उठा के ले गए, ऐसे कर दिया, लो क्या हो गया, OH ऊपर आ गया, क्लोरीन उधर चला गया, Br आपकी, ब्रोमीन आपकी साइड हो गया, हाइड्रोजन पीछे, ये भी बन गया। अगर इसको करते तो क्या दिक्कत थी, क्लोरीन ऊपर रखना है, क्लोरीन कौन सा था हमारा, रेड कलर का, रेड को ऊपर रखना है, ये ऊपर रख दिया, लो हाइड्रोजन को आपकी साइड लाना है। अब मैं इसको पकड़ूंगा, रोटेट कर दूंगा आपकी तरफ, ये देखो ये तो हो गया, ऑरेंज आपकी तरफ चला गया, ब्रोमीन पीछे, हाइड्रोजन आगे, ये भी हो गया। इसको करना होगा तो अब क्या करेंगे, अब देखो हाइड्रोजन आ गई है, अब ये मत सोचना ऊपर क्या आ गया, OH। अगर आप ऊपर करोगे तो इस बॉन्ड को आपने इस बॉन्ड के थ्रू रोटेशन कर दी, ये ऐसा था, आपने इसी हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को पकड़ा बच्चे, अब आपने इस बॉन्ड को रोटेट कर दिया इस तरीके से, देखो ध्यान से देखना पीछे से क्या, आपको OH ऊपर चाहिए था, ये ऊपर चाहिए था, आपने इसको पकड़ा और ऐसे कैसे रोटेट कर दिया, ये कुछ नहीं था, ये ऐसा था पहले, क्लोरीन ऊपर था, अभी आपको ये ऊपर चाहिए तो आपने इसको ऐसे कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन आपकी साइड ही है, ऊपर OH चला गया, उधर ब्रोमीन पीछे क्लोरीन, इसमें करेंगे तो हाइड्रोजन आ गई है, ऊपर क्या चाहिए, ब्रोमीन, लो उठा लाओ इसको ऐसे, इधर हाइड्रोजन, ऊपर ब्रोमीन, उधर क्लोरीन, इधर OH, इसमें भी कर लो, ऊपर क्या चाहिए, ब्रोमीन, ब्रोमीन ही है, आगे क्या चाहिए, क्लोरीन, क्लोरीन कहां चला गया, ये वाला, इधर क्लोरीन लिया हुई आगे की साइड, देखो अगर आगे लिया तो इधर क्लोरीन आ गया, उधर क्या हो गया, ये OH, इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसका मतलब है अब इसमें RS कर सकते थे, क्योंकि जब आप ऐसा देखोगे तो ये हाइड्रोजन क्या तो आपके पीछे या आपकी तरफ था, जब ये प्लेन में होता है तब हम नहीं कर सकते, तो आपको रोटेट करना है, उसको कैसे भी रोटेट कर सकते हो कि इस साइड पीछे चला जाए, उस साइड पीछे आ जाए, इधर आगे की साइड आ जाए, या इस साइड आगे की साइड आ जाए। अब ये था हमारे पास क्या, जब हम दो इंटरचेंज करते हैं तो ये सेम ही रहता है, अगर आप एक इंटरचेंज कर देते हो तो ये चेंज हो जाएगा। देखो ये तो ऐसा आ गए, लेकिन आप बोलते कि मैंने तो एक ही इंटरचेंज किया और नाम दिखता, तो ये आस नहीं आता बच्चे, ये गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता, देखो नंबर 1 ब्रोमीन, नंबर 2, नंबर 3, अरे 1 2 3 ये क्या आ रहा है, आर आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पीछे है। इसमें देखो फर्स्ट में क्या था, नंबर 1 ये था, नंबर 2 क्लोरीन, नंबर 3, तो ये क्या था 1 2 3, 1 2 3 एस हो गया, लेकिन ये एच आपकी तरफ है तो ये एस से क्या बन गया, आर। तो देखो अगर आपने एक इंटरचेंज की तो आपका जो आंसर आता वो आपको आर दिखाई देता, लेकिन एक्चुअल में तो ये है ना एस, क्योंकि इसको आप रोटेट करके कभी इसमें कन्वर्ट या इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो इसको भी देख लेते हैं कैसे आप कन्वर्ट करके नहीं कर सकते। अब आप ये मत सोचना कि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था रोटेट करके, इसमें इसको कन्वर्ट करके दिखाया था, इस वाले को फिर इसमें कन्वर्ट करके दिखाया था। एक्चुअली जब ये एक दूसरे में, जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं रोटेशन से और इसको इसमें कर सकता हूं, इसका मतलब ये तो अपने आप ही हो जाएगा उसके साथ, लेकिन मैं इसको इसमें और इसको इसमें नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, देखो ब्रोमीन ऊपर है, बिल्कुल अच्छी बात है, हाइड्रोजन आपकी साइड है, बिल्कुल आपकी साइड है, इधर क्या है OH है, पीछे क्या चला गया, क्लोरीन चला गया। अब मैं ब्रोमीन ऊपर चाहता हूं, मेरा ब्रोमीन ऊपर ही है, मैं इधर क्लोरीन चाहता हूं, देखो क्लोरीन मैं ऐसे करके लाया, अगर ब्रोमीन ऊपर है क्लोरीन इधर है तो मेरा आगे हाइड्रोजन आएगा, लेकिन इसमें तो आगे OH है, इसको मैं रोटेट करके कभी आगे ला ही नहीं सकता। अगर लाऊंगा तो उधर प्लेन में मेरा हाइड्रोजन चला जाएगा, मैं नहीं ला सकता क्योंकि मेरा इधर तो क्या है क्लोरीन ही रहेगा। अगर ये दोनों को फिक्स कर दिया, देखो आगे हाइड्रोजन हो गया, तो इसका मतलब रोटेशन से मैं नहीं, अगर मेरे को बनाना पड़ेगा तो इस OH और इस H की डायरेक्शन मेरे को बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे और इनकी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, इंटरचेंज। बच्चे ये RS में हम टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम आगे प्रोसीड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तो मैं इसको मॉडल में इसमें दिखा रहा हूं, फिर हम इस मॉडल की विदाउट हेल्प के RS करेंगे। अभी तो इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करके दिखा रहा हूं, फिर इस ब्लैक बोर्ड पे इस मॉलिक्यूल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल के अंदर हमें आना या समझना जरूरी है। इसको देखो अब इसमें नहीं कर सकता, ऊपर ब्रोमीन था, आगे क्या था हाइड्रोजन, इधर OH और इधर क्लोरीन।
इधर क्या आ गया ब्रोमीन, आगे क्या आ गया OH। देखो ये ब्रोमीन था, ये क्या था OH। अगर आप ऐसे कर देते तो आपके मॉडल में आगे रेड आना था क्लोरीन, लेकिन इसमें आगे क्या है हाइड्रोजन और पीछे क्या है क्लोरीन। ये दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई ना, तो ये विदाउट ब्रेकिंग हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते थे, करके देख लेते हैं। देखो इसी को डायरेक्ट, ये ब्रोमीन था, इधर क्या था हाइड्रोजन था, आगे क्या था OH, इधर क्या था क्लोरीन, यही था मॉडल। अगर मैं इसमें कन्वर्ट करता तो ऊपर क्या था क्लोरीन, आगे क्या है OH, ये क्लोरीन ऊपर आ गया, इधर क्या था OH, OH का मतलब है ये ऑरेंज ऐसा। देखो ऊपर क्लोरीन आ गया तो आगे क्या हो गया OH, आगे हाइड्रोजन तो आगे तो अपने आप हाइड्रोजन और पीछे चला गया ना। आपने इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसमें भी कर सकते थे, इसी को देख लो। आप कहोगे कि नहीं उसको किया था आपने कन्वर्ट, इसको करके देख लेते हैं। क्या था, यही मॉडल था, ब्रोमीन ऊपर था, हाइड्रोजन आगे था, इधर OH था, पीछे क्लोरीन था। आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते थे, आप इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। ब्रोमीन ऊपर रखा, इधर क्या लिखा OH, आगे OH लाए तो ये ब्रोमीन था, OH को उधर लाना था तो इसको आपने रोटेट करके ऐसा कर दिया। अगर ऐसा रोटेट किया थोड़ा सा तो ब्रोमीन ऊपर आ गया, आगे OH, तो इधर आगे क्या आ गया क्लोरीन, इसमें भी तो आगे क्लोरीन ही है। इसका मतलब ये दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। तो इसमें आप लक से या जो RS करोगे ठीक हो सकता है या नहीं, तो आपको रोटेट करना है, दो इंटरचेंज करने। आप कैसे भी किसी भी ग्रुप की कर दो तो ठीक रहेगा, लेकिन आप फर्स्ट इंटरचेंज के बाद इस H और Cl की नहीं कर सकते बच्चे, या इस H और Br की। अगर आप ऐसा करते तो H फिर प्लेन में आ जाता, फिर आप उसकी जो नोटेशन है या उसका नाम है आप नहीं बता सकते थे। तो आपको इस वजह से करना है कि वो H है कि दो इंटरचेंज के बाद क्या तो वो प्लेन में रहे, आउट ऑफ प्लेन टुवर्ड्स द व्यूअर आ जाए, या आउट ऑफ प्लेन आ जाए अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये तो हमारा जो बुक में एक मेथड है गिवन है। बट हम क्या करने वाले हैं बच्चे, देखो इसको रब कर देता हूं मैं, इसी का एग्जांपल लेके करते हैं, इनका एग्जांपल से समझते हैं। हम अपना एक रूल बना लेते हैं, ये अपना पर्सनल रूल है, ट्रायंगल रूल। क्या ट्रायंगल रूल बोल सकते हैं क्या, कि हमें यहां पर दो इंटरचेंजेस हमने की है, तोड़े बॉन्ड, इनकी पोजीशन इंटरचेंज की। जब पोजीशन तोड़ रहे तो H और Cl की तभी हो सकती है जब इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके मैं वापस से लगाऊं, फिर इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करके वापस से लगाऊं तो सेम है। या हम बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल रूल लगा दें। ट्रायंगल रूल का क्या मतलब हो गया बच्चे, क्योंकि अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो अगर मैं किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ूं, जैसे मान लिया कि ऐसा था, मैंने इस बॉन्ड को पकड़ा और इस सिंगल बॉन्ड को हाइड्रोजन के थ्रू मैं रोटेट करूं तो ये ऐसे रोटेट होगा, हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहेगा, ये तीनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते रहेंगे। दिखने में ऐसा है, यानी कि मैं इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू रोटेशन करवा रहा हूं ऐसे। तो ये ट्रायंगल देखो, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे, ये ट्रायंगल इंटरचेंज कर रही है पोजीशन। ऐसा लगेगा कि उसकी जगह रेड आ गया, फिर वहां पे OH आ गया, फिर ये दूसरा आ गया। या आप इसको पकड़ सकते थे, रेड वाले को, इस बॉन्ड को पकड़ते तो ये सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये क्लोरीन वाला बॉन्ड रोटेट करता, तो ये देखो तीन अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे इस तरीके से। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, फिर आपसे पीछे चला गया, फिर इधर पीछे, फिर आगे। या आप इसको पकड़ सकते थे, ब्लू वाले को पकड़ते फिर रोटेट करते, तो ये ट्रायंगल होती, ब्लू अपनी जगह पे ही रहना था। देखो, क्योंकि जब मैं किसी बॉन्ड को रोटेट करता हूं, या जब तक मैं बॉन्ड तोड़ूंगा नहीं, वो R से S में नहीं होगा, S में R में नहीं, यानी कि मैं जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन करवा रहा हूं, फ्री सिंगल बॉन्ड रोटेशन, ऐसा करने से बच्चे कभी भी उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज नहीं होती। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि हम एक बॉन्ड को फिक्स कर लें और बाकी को रोटेट कर दें। रोटेट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू हमारा दूसरा ऐसा आ जाएगा कि जो हाइड्रोजन है क्या तो टुवर्ड्स द व्यूअर आ जाएगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर आ जाएगा। अब देखते हैं इसको, देखो आपने क्या किया। अब मैं इन दोनों चीजों से बचना चाहता हूं, इससे और इससे बचना चाहता हूं, फिर इस वाले स्टेप से, इन दोनों स्टेप से बचना चाहता हूं। तो मेरे को क्या करना था, H को इधर लाना था। या मैं पहले ऐसा देखता हूं जिसमें ब्रोमीन ऊपर है, देखो ब्रोमीन ऊपर था, इसमें भी ब्रोमीन ऊपर है और यहां पे भी ब्रोमीन ऊपर है। देखो ब्रोमीन अगर ऊपर है तो मैं इसको कैसे करूं। मैंने क्या किया बच्चे, इस ट्रायंगल रूल में हम क्या करते हैं, एक बॉन्ड को फिक्स कर देते हैं। एक बॉन्ड को क्या किया, एक बॉन्ड को क्या कर दिया फिक्स। ऐसा कोई रूल है नहीं, ये हम एक्चुअली नॉर्मल कर रहे हैं। ये एक बॉन्ड को फिक्स किया, फिर जो एक ट्रायंगल बचेगी उसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट इस तरीके से रोटेट करेंगे कि जो हाइड्रोजन है क्या तो वो टुवर्ड्स द व्यूअर आ जाए, अवे फ्रॉम द व्यूअर, या टुवर्ड्स द व्यूअर आ जाए। देखो मैं पहले इस ब्रोमीन वाले को फिक्स कर देता हूं, इसी का एग्जांपल लेके कर रहे हैं। ब्रोमीन वाले बॉन्ड को मैंने फिक्स कर दिया तो हमारे पास ये ट्रायंगल बचेगी। कौन सी ट्रायंगल, फिर लिख देते हैं। देखो इधर OH, इधर क्या हो गया H, इधर क्या चला गया क्लोरीन। अब ये हमें इमेजिन करना है थोड़ी देर के बाद, तो क्या होगी, ये एक ट्रायंगल बन गई ना बच्चे। देखो इधर से ये अगर दूसरा मार्कर होता तो ये एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास ऐसा, ये अलग अलग डायरेक्शन में हो गया। इसको मैंने फिक्स किया।
अब मैं ट्रायंगल रोटेट करता हूं, अगर इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हाइड्रोजन को पीछे लिया था, OH को इधर लिया था, इन तीनों की पोजीशन दो वे से कर सकता हूं, क्या तो क्लॉकवाइज या एंटी। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देता, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैं इस हाइड्रोजन को पकड़ो और पीछे ले जाऊं, पीछे लेके कहां पे, क्लोरीन की जगह पे, तो क्लोरीन आ जाएगा OH पे, OH आ जाएगा यहां पर, तो क्या बनेगा, इधर आ गया ब्रोमीन, इधर क्या आ जाएगा OH, इधर क्या चला जाएगा आपके पास, इधर क्या आ गया OH, इधर क्या आ जाएगा आपके पास क्लोरीन, और इधर क्या चला जाएगा हाइड्रोजन। अरे देखो ब्रोमीन इधर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और ये तो सेम ही हो गया ना। अब हम दो चीजें से बच गए, ये भी तोड़ा ये भी तोड़ा, ऐसा नहीं करना था, हमने H को ऐसा लाना था कि एक बॉन्ड को फिक्स करो, एक को फिक्स करके हमने रोटेशन कर दी। देखो इसको इससे समझते हैं, ये रहा हमारे पास, ये ब्रोमीन था, ये हाइड्रोजन था बच्चे, देखो ऐसा ब्रोमीन था, हाइड्रोजन, OH, और ये क्लोरीन था पीछे। अब आपको इसको प्लेन से हटाना था, अगर आप इसको प्लेन से हटाओगे तो क्या किया आपने, इस बॉन्ड को पकड़ा और इसको रोटेट कर दिया ऐसे। अगर ऐसा रोटेट किया तो क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल बन गई नीचे, ये इधर आएगा तो रेड वाला इधर आएगा, ऑरेंज वाला इधर, एक बार ऐसा शिफ्ट करने से जो पहले प्लेन में था वो क्या हो गया, ऐसा ही तो हो गया, OH इधर आ गया, क्लोरीन आपकी साइड, हाइड्रोजन पीछे OH। अरे तो ये मॉलिक्यूल टूटा तोड़ना है, तो ये स्टार्टिंग वाला ये था, इससे क्या बन गया ये वाला। देखो फिर देख लेते हैं एक बार दोबारा से, ऐसा था ब्रोमीन, OH, हाइड्रोजन, आपने इस ब्रोमीन वाले को फिक्स किया हुआ था, इसको एरो लगा दिया, ऐसा करने से ये ऐसा चला गया, तो यही तो बन गया। अब वो प्लेन में ये आ गया, तो ये तो सेम, इसका एस कर सकते, इसका RS नहीं कर सकते थे, या आप इसको क्या कर सकते, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, अब मैं क्लॉकवाइज, अब मैं यानी कि मैंने क्या किया था बच्चे, आप लोगों ने इस हाइड्रोजन को पकड़ा तो इसको ऐसे रोटेट कर दिया था, पकड़ के पीछे की साइड, पीछे लाना था। अगर इस हाइड्रोजन को मैं आगे लाता यहां, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज ना करके मेरे को क्या करना पड़ता, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इसको पकड़ के आगे की साइड, यानी कि आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन को पकड़ा और अपनी तरफ रोटेट करके लिया है। जब अपनी तरफ पकड़ के रोटेट करके लाओगे, प्लेन से बाहर निकालोगे, तो ये क्लोरीन मूव करके उधर आगे आ जाएगा और ये OH चला जाएगा। देखो क्या किया आपने, इस ब्रोमीन तो यहीं पे रहा, अगर ब्रोमीन इधर ही रहा, तो जब आप हाइड्रोजन को इधर लिया है तो हाइड्रोजन आपका इधर आ गया, आगे आपकी साइड। अगर आपकी तरफ हाइड्रोजन आ गया तो देखो क्या क्या होगा बच्चे, देखो ब्रोमीन इधर था, हाइड्रोजन इधर था, अब आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन को पकड़ा और अपनी तरफ उठा लाए ऐसे। जब आप अपनी तरफ लेके आओगे आगे, तो ये इधर आ गया आपके पास, हाइड्रोजन आगे आ गया, तो इधर रेड क्या आ गया, इधर क्या आ गया आपके पास, रेड, रेड क्या हो गया क्लोरीन, और इधर क्या चला गया आपके पास OH। अरे तो ऐसा हमारे पास देखो यही तो बन गया, ब्रोमीन ऊपर, इधर क्लोरीन, आगे H, और पीछे क्या हो गया OH। दो हमने आपस में इंटरचेंज करवाया था, एक्चुअली हमने कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं किया था, ये लिखा होता है दो बॉन्ड ब्रेक, एक्चुअली हम उसी को सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करते हैं, तो हमें ऐसा दिखाई देता कि हमने दो बॉन्ड ब्रेक कर दिए। फिर देख लेते हैं बच्चे, देखो इसको ध्यान से, कैसे आपको उसको ट्रायंगल को रोटेट करना है, क्योंकि जब आप ये ऐसा था, जब इस एस को इसको इस साइड उठा के लाओगे आगे की साइड, तो ये तो इधर आएगा और ये इधर, क्योंकि ट्रायंगल एक कॉर्नर चेंज करोगे तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो हमारे पास, तो तीनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी हमारे पास। देखो फिर देख लेते हैं, ये ऐसा था OH रेड, आप इसको पकड़ा और आगे आप इस साइड उठा ला, यहां तक उठा के लाना, यहां पर मेरी साइड। तो जब आपने इसको ऐसे पकड़ा और उठा के लाओगे मेरी साइड तक ऐसे, तो होगा क्या, अरे इधर क्लोरीन आ गया, उधर OH चला गया। देखो यही तो बन गया जो हमने उधर बनाया था। या फिर आप कहोगे कि नहीं भाई हम लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम दूसरा करते हैं कि इसको मैं और किसी वे से करूं। आपने ब्रोमीन वाले बोन को पकड़ा, जब एक बोन को पकड़ता हूं तो मैं केवल इस वे से रोटेट करूंगा कि ये इस बोन को पकड़ूंगा तो इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकता हूं, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में H क्या तो अवे फ्रॉम द व्यूअर आएगा या टुवर्ड्स द व्यूअर आएगा। तो अभी भी इसके नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ये क्या हो जाता है S, वो सेम ही है 1 2 3, ये क्या होता है R, लेकिन R ना होकर ये क्या हो जाता है S। अब आपको कि नहीं भाई इसमें आपने ब्रोमीन वाले बोन को पकड़ा था, अब मैं ब्रोमीन वाले बोन को नहीं पकड़ना चाहता, मैं इस कौन से बोन को, किसी भी को पकड़ लो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी तो पोजीशन आपने चेंज करनी है बच्चे। अब मैं बात कर दिया कि मैं इस OH वाले का चेंज बोन पकड़ लेता हूं, OH वाले को, क्योंकि ये फ्री हो जाएगा, मेरा हाइड्रोजन यहां पे आ सकता है। अगर ऐसा किया तो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग है बच्चे, यहां पे देखो ऊपर क्या था ब्रोमीन, इधर क्या था हाइड्रोजन, इधर क्या था OH, इधर क्या था आपके पास क्लोरीन, ये हो गया।
अब आपने इस OH वाले को फिक्स कर दिया, किसको? OH वाले को। अब ये एक ट्रायंगल बच गई। अगर एक ट्रायंगल बच गई तो आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखो? अगर आप इसको क्लॉकवाइज करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या होगा? H इधर आएगा, ब्रोमीन इधर। अरे H प्लेन में आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको H इधर लाना है। जब आप H इधर लाओगे तो क्लोरीन इधर, ब्रोमीन इधर, इसका मतलब वो क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये इधर से इधर ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर सकते, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इसमें क्या हो गया? क्लॉकवाइज। जब इसको क्लॉकवाइज करोगे कैसे? इसको अपनी जगह पे आपने फिक्स रखा बच्चे OH को। अब क्या होगा? हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर, ब्रोमीन इधर। ऐसा करने से क्या हुआ? ऊपर क्या आ गया? क्लोरीन, इधर क्या आ गया आपके पास? हाइड्रोजन, इधर आपके पास क्या आ गया? ब्रोमीन। देखो अगर ऐसा कर देते तो ये भी 1 2 3 करते, 1 2 3, ये ऐसी तो हो गया। अरे ये और ये तो सेम ही है। यहां पे एक एरो लाइन लगा देते हैं हम लोग समझने के लिए कि हमने क्या किया था। ये ट्रायंगल रूल के थ्रू कर रहे हैं इजीली, ताकि इन चीजों से बच जाएं। तो क्या हुआ? देखो आपने इस OH को फिक्स किया, ये एक ट्रायंगल बच गई। इसको जब रोटेट किया आपस में तो यही तो बन गया। ये तो हमने 2 बॉन्ड तोड़ के दिखाया था, ये दोनों तो सेम ही है। इसको रोटेट करके देख लेते हैं, ऐसे कैसे रोटेट करें कि ये बन जाए। देखो सेम ही चीज है, तो इसमें OH और OH की पोजिशन तो फिक्स है। देखो एक की फिक्स थी यहाँ पे OH की, इसमें ब्रोमीन ब्रोमीन सेम थे। तो जब एक फिक्स हो जाती है हमारे पास, बाकियों की चेंज कर सकते हैं। देखो क्या हुआ? ये ब्रोमीन था, कैसे था? ये ब्रोमीन था बच्चे, आपके साथ आगे हाइड्रोजन था, इधर OH था, इधर क्लोरीन था, ऐसा था। आपने करना क्या था? आपने OH को फिक्स किया, OH को मैंने अपनी तरफ पकड़ लिया। देखो ये हो गया, ये एक ट्रायंगल ऐसी बची थी मेरे पास। इधर क्या हो गया था? हाइड्रोजन चला गया था। नीचे से पकड़ लेता हूं, आपको क्लियर दिखाई दे। ऊपर ब्रोमीन, आपको ऊपर क्या लाना है? क्लोरीन। तो अब आप ये ट्रायंगल बच गई, 1 2, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप ऐसे कैसे भी मूव करवा सकते हो। अगर आपने ऐसा मूव करवाया देखो, तो ऊपर क्या आ गया? क्लोरीन, उधर क्या आ गया? ब्रोमीन, तो पीछे क्या चला गया? आप इसको दोबारा ऐसे करवाते तो अब हाइड्रोजन ऊपर आ सकता था। अगर ऊपर आ जाता तो आप इसकी जो स्ट्रक्चर लिखते बच्चे, क्या लिखते? OH तो आपने फिक्स कर रखा है, या आप इसको लिख सकते थे कि इधर OH आपकी तरफ, ऊपर हाइड्रोजन, तो उधर क्या चला गया आपके पास? क्लोरीन, इधर क्या चला गया? ब्रोमीन। तो ये और ये सेम है, दीज आर सेम। लेकिन आप इसमें RS नहीं बता सकते, नो RS। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन फिर प्लेन में आ गया। तो जब आपने इसको पकड़ा तो आप एक ही वे से कर सकते थे। कैसे? कि इसमें आपका ब्रोमीन ऊपर था, ऐसा था बच्चे, ये एग्जांपल था ऐसा। आपने इसको क्या किया? क्लॉकवाइज रोटेट किया उस साइड रोटेट करने से क्या होगा? H कहां चला गया? पीछे। आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको आप एंटी क्लॉकवाइज करते, ऐसा था तो एंटी क्लॉकवाइज कर देते तो ये ऊपर आ जाता। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से वो बन जाता, एंटी क्लॉकवाइज में ये फिर प्लेन में आ जाता। ये ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, फिर मैं इसका नाम नहीं बोल सकता था। इसलिए जो हम करते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि एक बोन को फिक्स किया, ट्रायंगल को रोटेट किया, तीनों, इसका मतलब वो 2 इंटरचेंज हो गई। क्योंकि इसको क्या हुआ? पहले इन दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज की, फिर इन दोनों ने इंटरचेंज कर ली, ये 2 रोटेशन तो आ गए। देखो इसको मैं 2 नोटेशन कैसे लिख सकता हूं? OH फिक्स था, हाइड्रोजन इधर आ गया, इसका मतलब पहले आपने हाइड्रोजन क्लोरीन को इंटरचेंज करते, पहले किसको? हाइड्रोजन और क्लोरीन को। तो क्या आ जाता? इधर आपके पास क्लोरीन आ जाता, इधर क्या आ जाता? हाइड्रोजन, इधर क्या था? OH, इधर क्या था? ब्रोमीन। अब सेकंड इंटरचेंज में आपके पास क्या होता कि अब आप ब्रोमीन और क्लोरीन की कर देते, तो ब्रोमीन और क्लोरीन की कर देते, तो इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, इधर H, और तो ये 2 इंटरचेंज तो जैसा दिखाई दे रहा है बच्चे, ये हमने अलग अलग किया था। तो अब क्या हुआ? अगर आप कहोगे ना भाई हमें तो ये, मैंने बोन पकड़ा था एक बार, कौन सा? ब्रोमीन वाला, फिर मैंने पकड़ा कौन सा? OH वाला, भाई मैं इसको नहीं पकड़ना फेवर को, या क्लोरीन को पकड़ लो। क्लोरीन को पकड़ लोगे तो ये ट्रायंगल बचेगी, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और तो आपके पास फिर एक ऑप्शन बचेगा कि केवल आप हाइड्रोजन को इधर लाओ। इधर लाओगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आप नेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इधर लाओगे, इसको इधर और इसको इधर, तो आप करेक्ट कर सकते हो। क्या? अगर आपने किया इधर ये ब्रोमीन कर दिया, इधर क्या था? हाइड्रोजन, इधर क्या था? OH, आप इधर क्या था? क्लोरीन। आपने इसको फिक्स कर दिया, देखो इसको फिक्स कर दिया, ये ट्रायंगल बचेगी। तो इस ट्रायंगल को H इधर ला सकते हो, OH इधर, ब्रोमीन इधर। अगर ऐसा कर देते, जो ट्रायंगल रूल, ये ट्रायंगल रूल लिख देता हूं, ये कोई रूल नहीं है, कहीं लिख दो एग्जाम में, अप्लाई ट्रायंगल रूल। हम कहेंगे वी अप्लाई टू इंटरचेंजेस। तो यहां पर क्या आएगा? इधर क्या आ गया? ब्रोमीन, सॉरी इधर ब्रोमीन नहीं है, आपकी पोजीशन किसकी फिक्स है? क्लोरीन की। इधर ये ट्रायंगल, तो इधर आपने क्या आ गया? H, ये OH ऊपर चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। तो नंबरिंग देख लो क्या क्या आ गया, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये कैसे दिखाई दे रहा? R, लेकिन R नहीं है, ये क्या है? ऐसी तो है। अरे ऐसी तो आ रहा था हमारे पास, इसको मैं इसमें कैसे कर सकता हूं? देखो अब इसको भी देख लेते हैं। आपका ब्रोमीन ऊपर था, ब्रोमीन ऊपर है, हाइड्रोजन आगे था, हाइड्रोजन आगे है,
इधर OH है, इधर OH है, इधर क्लोरीन है, क्लोरीन था, आपने क्लोरीन वाले बॉन्ड को पकड़ लिया। अब आपका जो प्लेन में था इसको ऊपर नहीं लाओगे। देखो अगर इस ट्रायंगल को आप ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो ये प्लेन में आ जाता, एंटी, ये क्लॉकवाइज रोटेशन से हुआ है, क्लॉकवाइज से। अगर आप एंटी कर देते बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज कर देते तो एंटी क्लॉकवाइज से आपका क्या आ जाता, ये H इधर आ जाता, ब्रोमीन इधर और OH इधर, तो आपका क्लोरीन तो इधर ही फिक्स रहता, इसमें OH फिक्स था, तो क्लोरीन तो इधर आपका क्या रहता, फिक्स रहता, लेकिन आपके पास क्या आ जाता, इधर क्या आ जाता, ब्रोमीन इधर आ जाता आपका OH और इधर आ जाता H। फिर आप इसके अंदर क्या नहीं कर सकते थे, RS नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका फोर्थ ग्रुप फिर प्लेन में आ गया। लेकिन जब आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, देखो क्लोरीन ऐसा था, ब्रोमीन ऐसा था, ये ऐसा था, OH। अब आपको OH को, इसको हाइड्रोजन को आगे लाना था प्लेन से, तो आपने इसको नीचे क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस ट्रायंगल को पकड़ा, हाइड्रोजन को पकड़ा और नीचे लिया। देखो इसको पकड़ा और इस साइड से मैं लिया है मेरी साइड, तो क्या हुआ, अरे ये मेरी साइड आपकी तरफ आ गया, उधर क्या चला गया, ब्रोमीन, ऊपर क्या आ गया, OH, तो ये बन गया। ये भी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बनी होगी, अगर हम लोगों ने यहां से रब कर दिया, अगर हम ना करते तो दूसरे से तो ये आ जाता, क्योंकि ये भी दो इंटरचेंजेस से हुआ है हमारे पास, तो इसका मतलब ये भी S है, ये भी S ही है, लेकिन हम इसमें नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते थे, ये भी S था, ये भी S था, ये भी S है, ये भी S है, ये 4 S थे, जो मिटाए थे वो भी S थे। तो जो सबसे इजीएस्ट वे होगा बच्चे, अब हम बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, अगर वो प्लेन में हुआ तो हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड को पकड़ लेंगे, बाकी 3 की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, आइदर क्लॉकवाइज में, आइदर एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसा कर दोगे तो आपको उसका नाम दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या तो H आउट ऑफ टुवर्ड्स द व्यूअर आ जाएगा या अवे फ्रॉम द व्यूअर आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आ गया, क्योंकि इसको हम अप्लाई करने वाले प्रोजेक्शन के अंदर कि उसका एक्चुअल नाम क्या है। जो RS होता है ये नाम हो गया उस मॉलिक्यूल का, वो चेंज नहीं होता रोटेशन करने से कभी भी, वो केवल एक ही वे से हो सकता है, जब मैं किसी भी 2 बॉन्ड्स को तोड़ दूं और उसकी आपस में इंटरचेंज कर दूं, तब होगा। और ये एग्जिस्ट भी तभी करता है जब मॉलिक्यूल कायरल होता है, तो इसकी मिरर इमेज होगी, जिसको मेनेंशियोमर बोलते हैं। ये हम काफी बार बोल चुके, तो अब इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो ये ट्रायंगल रूल समझ में आ गया आई थिंक। ये आप दूसरे भी कर सकते हो, जब अगर आप किसी भी कभी भी मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल के एग्जांपल थे, अब मैं डबल मॉलिक्यूल का एग्जांपल लूंगा तो आपको फिर उससे भी समझ में आ जाएगा। तो अब हमें इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो आता है डिफरेंट प्रोजेक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, कि हम डिफरेंट प्रोजेक्शंस बोल सकते हैं या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, कि इस मॉलिक्यूल को मैं देखूं कैसे। मॉलिक्यूल एक ही रहेगा, इसको देखने का भी अलग अलग है।